अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे कि हम इलस्ट्रेटर पर या फोटोशॉप पर या आफ्टर इफेक्ट में उर्दू किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम गूगल पर चले जाएंगे और वहां से हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसे हम कहते हैं पाक उर्दू इंस्टॉलर। जब हम इस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड आ रहा होगा पाक उर्दू इंस्टॉलर। फ्री डाउनलोड है, इजीली आप डाउनलोड कर लेंगे। 2-3 मिनट में आपके पास ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इसे आप क्लिक कीजिएगा और फिर इसके बाद आप इसको डाउनलोड वो कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ और डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हुआ है, ये रखा हुआ है मेरे पास। और इसके बाद हम आते हैं कि ये हमारे पास विनरार फाइल है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये उर्दू इंस्टॉलर है। इसको आप राइट क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। जब आप ये एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल यहाँ पर आ जाएगी, ये पाक उर्दू इंस्टॉलर। और इसको आप ये डबल क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है आपके पास शुरू हो जाएगी। ये नेक्स्ट कर लें आप और ये नेक्स्ट कर लें आप, तो ये आपके पास दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगा। ये दोबारा का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरे पास पहले से ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये देखिए फिनिश हो गया और जैसे ही मैं इसको फिनिश को ओके करूँगा ये मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बहरहाल, तो मैं इस पर आ जाता हूँ और नो आई विल स्टार्ट कंप्यूटर लेटर, तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। और इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास ये प्रोग्राम में जो है ये पाक उर्दू इंस्टॉलर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं और इलस्ट्रेटर ओपन करने के बाद हम अपनी उर्दू का कंपोजिंग जो है वो यहाँ पर बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। आप इसे ओपन कीजिएगा, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पर हम उर्दू वो लिखेंगे। तो जब हमने इंस्टॉल किया तो यहाँ देखिए ये EN लिखा नज़र आ रहा है। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर UR लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो UR जो है ये आपका उर्दू के लिए है और EN जो है आपका ये इंग्लिश के लिए। इसको आप UR पे जाके चेक लगा दीजिएगा और इसे क्लिक करें। अब हम लिखते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कि जी पाकिस्तान। ठीक है, ये देखिए उल्टा लिखता जा रहा है। ठीक है, अगर यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। पहले पे आ रहा है, फिर अलिफ आ रहा है, फिर काफ आ रहा है, फिर सीन ते अलिफ नून, तो ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ आ गया। अच्छा, जब भी आप इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को तो ये इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। जैसा मैं लिख दूं उर्दू अलिफ रे दाल वाव, ये बिल्कुल उर्दू आ रहा है, उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें दो काम करने हैं। नंबर 1 कि आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में आएंगे और प्रेफरेंसेस में आकर आप आएंगे टाइप में और टाइप में आएगा शो इंडेक्स ऑप्शन। इस पर एक चेक लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक चेक हमारे पास नहीं है। इसको ओके कर दें। ठीक है, अभी भी ये हमारी सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है। तो अब हम आएंगे पैराग्राफ पैनल में और ये पॉपअप बटन जो आपके पास राइट साइड पर है इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन। ये देखिए उर्दू लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अगर जो भी लिखना चाहूँ, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो अब ये मेरा बिल्कुल सीधा लिखने में आ रहा है और सीधा पढ़ने में आ रहा है। अच्छा, अब इसी को मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल T करके हम ये कैरेक्टर पैनल में आ जाते हैं तो यहाँ से हम इसके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त एडोब आपके पास अरबिक है, मैं अंदलस ले लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है जी, ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया। या इसी तरीके से मैं इसको मज़ीद चेंज कर देता हूँ। या आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे जमील, सॉरी, इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जमील नूरी नस्तारिक। तो ये नस्तारिक में आपके पास लिखा हुआ आ गया। अब इसी को अगर हम इस तरह कोई और चीज़ लिखना चाहें, जैसे हमने अभी लिखा था उर्दू
अब ये इंग्लिश में लिखा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि ये EN और UR, वैसे तो हमें यहाँ से जाके इसको चेंज करना है, ठीक है, लेकिन हम जो लेफ्ट साइड पे हम ऑल्टर और शिफ्ट इसे प्रेस करेंगे तो ये EN आ जाएगा, राइट साइड पे ऑल्टर और शिफ्ट इसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास UN आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम उर्दू की कैलीग्राफी जो है वो अपने इलस्ट्रेटर पर बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम चाहें कि हम उर्दू को फोटोशॉप पे लिखें, तो जब हमने पाक उर्दू इंस्टॉल कर लिया है तो हमें दोबारा इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम फोटोशॉप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हम एक न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट पहले ले लेते हैं। ये न्यू आपने डॉक्यूमेंट लिया, ठीक है। देखिए यहाँ भी EN लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको आप UR कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ये पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, इसमें भी एक कन्फ्यूजन आती है, वो क्या है, प्रीफरेंसेस में जाएंगे आप, प्रीफरेंसेस में आके आप टाइप में आएंगे और यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन, ये इस पर चेक लगा हुआ पहले नहीं होगा। मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ है इसलिए यहाँ पे चेक लगा हुआ है, तो आपके पास चेक नहीं लगा होगा तो आप इस पर चेक लगा दीजिएगा। अगर ये चेक नहीं लगा होगा तो वही इसका सीक्वेंस उल्टा आ रहा होगा और ये लेफ्ट टू राइट लिख रहा होगा, ठीक है। और जब आप मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन पे चेक लगा देंगे, आपको अपने फोटोशॉप को बंद करना पड़ेगा और इसके बाद दोबारा से ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद ये लिखेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम इसमें भी अपने जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये मैंने ऑप्शन लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन हमारे पास हैं जो ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन सा है। तो मैं ये अरबिक और ये दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं नूरी नस्तालिक जो है इसको ले लेता हूँ, तो ये आपके पास नूरी नस्तालिक ये आ गया। अच्छा, अगर हमने यही चीज़ लिखनी है आफ्टर इफेक्ट पे, तो आफ्टर इफेक्ट पे लिखने के लिए थोड़ा सा हमें अपना पैटर्न और चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने इलस्ट्रेटर पे किया था और उसके बाद जब फोटोशॉप पर आया तो इसमें भी थोड़ा सा हमारे पास एक ऑप्शन चेंज हो गया। अब हम जब आगे जाएंगे तो एक ऑप्शन हमारे पास और चेंज होगा, यानी कि पहले आप इस फाइल को जो है वो आप सेव कर लीजिएगा, सेव कीजिए इसे और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम उर्दू का वर्ड से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ये डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। PSD की फाइल है, ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट की तरफ। तो ये आफ्टर इफेक्ट ओपन कीजिएगा आप। तो ये आफ्टर इफेक्ट हमारे पास ओपन हो गया है और इस पर हम पहले इंपोर्ट करेंगे जो हमने फोटोशॉप पे फाइल लिखी थी, उस फाइल को इंपोर्ट करके हम आफ्टर इफेक्ट में लेकर आएंगे। जैसे हमने ये उर्दू लिखा था, इसको लेकर आइए आप और इसे हम कर देते हैं कंपोजिशन रिटर्न लेयर्स और इसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ये इमेज आपके पास आ गई, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया है कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मुझे इसमें चेंज करना है, तो ऐसे तो ये चेंज नहीं होगा, तो हम जाएंगे लेयर में। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट, इस पर चेक लगा देंगे, ठीक है। तो ये हम अब इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान लिखा, मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ और ये मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए मेरे पास दूसरी चीज़ें जो हैं वो लिखने में आ रही हैं। सेलेक्ट ऑल, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसमें वो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है
जमील नूरी नस्तारिक। हम यहाँ से इसमें से इन तमाम फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ये लिए हमने चेंज किया, इसको चेंज किया हमने, या इसको ट्रेड अरब चेंज किया। तो जो भी आप चेंज करना चाहें वो इसके अंदर से आराम से आपने जो है वो चेंज कर सकते हैं इसको। या मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ये जमील नूरी नस्तारिक, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस तरीके से लिखा, और इसके बाद हम, ठीक है, और हम लिखते हैं यहाँ पे उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ठीक है। एंटर करके नीचे आए, हमें इससे प्यार है, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपनी जो कैलीग्राफी है उर्दू की, वो इलस्ट्रेटर में भी लिख सकते हैं, फोटोशॉप पे भी लिख सकते हैं, और आफ्टर इफेक्ट में भी लिख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।